जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। टीचिंग गुरु बाई एमडी क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। आज के सेशन में आज क्या होने वाला है खास पूरी बातें बता देता हूं। बिहार शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी टीआरई 3.0 में क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, ये एक सवाल है और इसके संदर्भ में मैं पूरा साक्ष्य और पूरी बातें लेकर आया हूं, आपको लास्ट तक सुनना है। दूसरी बात कि कितने पदों पर जारी होगा, कितने पद पर जारी होगा, यह भी एक ध्यान पे रखने वाली बात है। मल्टीपल रिजल्ट आया है, क्या इसका क्या होने वाला है और एस्टेट का क्या होगा या बीपीएससी टीआरई 4.0 का क्या होगा, पूरी बातें अंत तक विश्लेषण के साथ सुनिएगा। और आखिरकार अभी कुछ ही दिन पहले यानी एक दिन पहले आपने देखा था कि आयोग से एक नोटिस जारी हुई है, उसमें क्या है खास, ये सारी बातें हम आपको बताते हैं। मेरे साथियों, अगर हम चर्चा करें सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तो बीपीएससी टीआरई 1.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ था और बहुत सारे दोस्त जो थे बीपीएससी टीआरई 1.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के तहत सेलेक्ट हुए थे। आप जानते हैं कि बीपीएससी यानी आयोग में जो आयोग है बीपीएससी का, ये वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करता। तो अगर वेटिंग लिस्ट नहीं जारी होती है, इसमें वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होती है और अधिक सीट पे रिजल्ट भी नहीं आता है, अधिक सीट पर रिजल्ट भी नहीं आता है, तो जब अधिक सीट पर रिजल्ट भी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। लेकिन बीपीएससी टीआरई 1.0 में यह रिजल्ट जारी हुआ, बीपीएससी टीआरई 2.0 में यह रिजल्ट नहीं जारी हुआ क्योंकि उनको जल्दी थी 3.0 लाने की। तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं लाएंगे, जबकि ये सारी चीजें सिलेक्शन ज्वाइनिंग के बाद कही गई। टीआरई 2.0 में जब लोग ज्वाइन हो रहे थे उसी समय कहा गया कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। बच्चों ने बहुत ज्यादा हंगामा किया, फिर भी नहीं सुना गया, मारा गया, पीटा गया। लेकिन बीपीएससी टीआरई 3.0 में अभी ये पेंडिंग में है और क्या है, क्या लग रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, इसके बारे में हम आपको बता दें। क्योंकि आप जानते हैं कल ही एक नोटिस जारी हुई थी और इस नोटिस में कहा गया था कि आयोग के तरफ से, आप जानते हैं कि बीपीएससी ने अभी जो पेपर कराया था उस बीपीएससी के पेपर में 87,000 के करीब पोस्ट आए थे, 87,000 प्लस। और ये जो पोस्ट आए थे ये आप जानते हैं अनुसूचित जाति एससी एसटी के स्कूलों के भी थे, के विद्यालय के भी थे और साथ में आपके सामान्य विद्यालयों के भी थे। ये इस तरह के रिजल्ट इस तरह का एग्जाम हुआ था, इस तरह के देखा जाए कैटेगरी में शिक्षकों के लिए 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए इस बारे में आयोग क्या कहता है, कतिपय उम्मीदवारों द्वारा ईमेल यानी बहुत सारे ईमेल भेजे गए हैं अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से विज्ञापन के अंतर्गत सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित किए जाने का अनुरोध किया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे जो हैं ईमेल और स्पीड पोस्ट के माध्यम से मैसेज किए हैं कि भैया सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो। क्यों जारी करो इसके बारे में बता रहा हूं और क्यों आयोग मजबूर है जारी करने के लिए, यह भी बात बताऊंगा। इस संबंध में स्पष्ट करना कि अधियाची विभाग से प्राप्त अनुरोध एवं रिक्ति उपलब्ध कराए जाने के पश्चात ही आयोग द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट के प्रकाशन की कार्रवाई की जा सकती है। अब यहां पर एक बात समझने की जरूरत है, ये आप जानते हैं सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में 83,000, यहां पे मैं गलत लिख दिया था, 87,000 लिख दिया था, 83,000 होगा बेटा। यहां पे 83,000 के करीब आपके यहां पर देख लीजिएगा डेटा जो है 83,700 के करीब पदों पर रिजल्ट जारी हुआ था, फॉर्म आया था, एप्लीकेशन आए थे। इसमें 61,000 पदों पर रिजल्ट घोषित हुआ है, 21,000 रिजल्ट अभी घोषित हुए ही नहीं है, यानी 21,000 सीटें खाली गई हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में। 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 में, किसी में 4,000, किसी में 5,000, ये इतने सीटें खाली गई हैं। और सुनिए, मल्टीपल रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चे जो है 6 से 8 में भी सिलेक्ट है, 9 से 10 में भी सिलेक्ट है और कुछ बच्चे 9 से 10 और 11 से 12 में सिलेक्ट है। अगर एक बच्चा मल्टीपल रिजल्ट का प्रावधान आप रखते हो, यानी एक बच्चे को 6 से 8 में, 9 से 10 या 11 से 12 में सिलेक्ट करते हो, तो जाहिर सी बात है वो एक ही जगह ज्वाइन करेगा, बाकी सीटें खाली होंगी। कुछ ऐसे भी बच्चे मिले हैं जो 1 से 5 में भी सिलेक्ट है, उन्होंने डीएलएड बीएड दोनों किया है, तो वो 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 चारों जगह सेलेक्ट है। क्या करोगे, 3 सीटें खाली होंगी, कहीं 2 सीटें खाली होंगी, कहीं 1 सीटें खाली होंगी, यानी कुल मिला के लगभग 35,000 से अधिक पदें इस 83,000 सीटों में ही खाली रह रही हैं। अगर 35,000 पदें खाली होंगी और साथ में अब कहोगे सर इतनी सीटें कहां से आ गई,
तो बहुत सारे बच्चे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट पूरा नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे अदर स्टेट के होंगे और सीटेट में उनके पास जनरल कैटेगरी के मार्क्स नहीं होंगे, बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट अपूर्ण होंगे, किसी ने डॉक्यूमेंट में कोई गलती की होगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। मेन सीटें खाली तो यही होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि टोटल सीटें जो खाली होने की संभावना है वो 35,000 पदों की संभावना है। तो जब 35,000 से अधिक पदें खाली रह रही हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में, तो ये एक बात बताओ, इतनी बड़ी भर्ती, इतनी सीटें खाली, उसी नंबर पे नंबर पाने वाला बच्चा सिलेक्ट है और उसी नंबर पे नंबर पाने वाला बच्चा 4.0 की तैयारी कर रहा है। आप बताओ हमें, अगर वही नंबर पाकर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, जाहिर सी बात है कोई बच्चा 1 नंबर से 2 नंबर से कट ऑफ नहीं पार कर पाया, वो वेटिंग लिस्ट में, साइंस और मैथ सोशल साइंस में सारी सीटें भरी है, बाकी सब में सीटें खाली है। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो तो आना ही आना है। क्यों? क्योंकि इतनी अधिक सीटें खाली है, वेटिंग लिस्ट भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है या तो ये सारी सीटें तुम 4.0 में भेजो। लेकिन अगर तुम ये भर्ती कराए हो तो इस भर्ती के आधार पर कुछ और बच्चों का चयन कर लोगे तो क्या जाता है? उन बच्चों में कहां मेधा शक्ति में कमी है, उन बच्चों ने अच्छे नंबर पाए हैं, तो भैया थोड़ा देख लो, वेटिंग लिस्ट जारी करो और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो और 10%, 5%, 20% बच्चों का सिलेक्शन करो। तो मुझे जो लग रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो आएगा, एकदम क्लियर है। और दूसरी बात मैं बता दूं आप सभी को कि ध्यान देना है कि जो बीपीएससी 4.0 आएगा ना, उसमें 2 लाख से ज्यादा वैकेंसी आएंगी, 2 लाख से ज्यादा वैकेंसी, और इसको पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ हम बताएंगे और इसके बारे में भी आपको सुनते रहना है, कहीं जाना नहीं है। आपको इसी चैनल पे देखना, एक और वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने बताया है कि 2 लाख से ज्यादा वैकेंसी आएंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 लाख आएगा, 80,000 आएगा, 90,000 आएगा, लेकिन 2,000 से ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपके क्या विचार है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए कि नहीं? कमेंट सेक्शन खुला है, अपने विचार खुल के लिखिए। अगर इसमें नहीं आया ना तो 4.0 में भी नहीं आएगा। तो इसीलिए मेरा कहना है कि मल्टीपल रिजल्ट का प्रावधान है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना चाहिए। जय हिंद सभी को, कमेंट सेक्शन खुले हैं, विचार अपने साझा कीजिएगा। डेली सुबह 9 बजे सीडीपी की क्लास, 1 बजे साइंस की क्लास, 2 बजे मैथ की क्लास और शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास चल रही है और 8 बजे जीके जीएस की। डेली आइए, ये चैनल टीचिंग गुरु का आप ही के लिए है और आप ही के तैयारी में धार देने के लिए। बीपीएससी की तैयारी पूरे मनयोग से करा रहे हैं। जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच।